हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्सी क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 13.1। यह मेंसुरेशन का ही पाठ है और इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 13.1 में ही प्रश्न संख्या 1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रश्न संख्या 3 कहता है सवाल कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। यानी एक ऐसा खिलौना है जिसकी त्रिज्या कितना है, तो 3.5 यानी 3.5, और उसका आकार कैसा है, तो शंकु के आकार का। देखिए यहाँ से ये हो गया हम लोग का शंकु का आकार, और इसकी त्रिज्या कितना दिया है, तो इसकी त्रिज्या दिया है 3.5 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर अध्यारोपित है। कहने का मतलब कि जितना त्रिज्या इसका इतना है उतना ही त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर इसको रखा गया है। तो नीचे से हम बना देते हैं अर्धगोला, इसी पर उसको रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, संपूर्ण माने पूरा, टोटल ऊंचाई 15.5, कहने का मतलब 15.5। यहाँ से अगर टोटल ऊंचाई दिखा जाए तो 15.5 सेंटीमीटर टोटल। तो अब बताइए, यदि हम आपसे पूछें कि केवल शंकु का ऊंचाई कितना होगा, केवल शंकु, तो आप बताइएगा कि अगर टोटल का ऊंचाई 15.5 है, अगर उसमें से इस 3.5 हटा दिया जाए, ये कितना होगा, 3.5 होगा। कैसे होगा, क्योंकि जब त्रिज्या इधर 3.5 है तो इधर भी 3.5 होगा, इधर भी 3.5 होगा, हर जगह 3.5। तो टोटल ऊंचाई 15.5 और इसमें से 3.5 हटा दिया जाए, यानी 15.5 में से अगर 3.5 को हटा दिया जाए तो कितना ऊंचाई बचेगा, तो इसका ऊंचाई हम लोग कहेगा कितना, तो 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कितना है, तो हमें निकालना है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही ना। चलिए निकालते हैं। तो देखिए इसमें कितना चीज़ है, तो एक तो नीचे से है अर्धगोला, तो हम लिखेंगे अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल। और साथ में इसमें एक और फिगर क्या है, तो शंकु, तो लिख देंगे यहाँ पे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर जोड़ दिया जाए तो क्या निकलेगा, पूरा खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए आते हैं, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, तो बोलिए यहाँ से 2πr², 2πr²। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ लिख दिए हम क्या, πrl बनाते हैं। ऐसा चीज़ जो दोनों में दिखाई दे, कॉमन निकालिए। तो यहाँ पे पाई है दोनों में, आर भी है दोनों में, तो दोनों में से निकाल लिया जाए तो बचेगा क्या, यहाँ से पाई निकाला जाए, आर निकाला जाए तो बचेगा 2 और एक ठो आर। यहाँ से भी पाई निकल गया, आर निकल गया, बचा क्या, एल। अब देखिए पाई का मान यदि प्रश्न में नहीं दिया हो तो पाई की जगह हम 22/7 रखेंगे। ठीक है, आर का मान, तो अब देखिए हमें आर का मान चाहिए और एल का मान चाहिए, तो कैसे होगा, देखिए यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे त्रिज्या कितना दिया है, 3.5। तो अगर हम बोलें कि आपसे कि गोले की त्रिज्या कितना होगा, गोले की त्रिज्या माने आर का मान, तो बोलिएगा 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम आपसे पूछे शंकु की त्रिज्या, तो जितना त्रिज्या अर्धगोले का है वही त्रिज्या शंकु का भी है, यानी दोनों जगह आर का मान 3.5 रखेंगे। अब बताइए, आप ये बताइए कि शंकु का ऊंचाई कितना होगा, केवल शंकु का ऊंचाई, तो केवल शंकु का ऊंचाई अगर आप गलती से भी लिख दिए 15.5 ऊंचाई तो गलत हो जाएगा। केवल शंकु की ऊंचाई कितना होगा, तो ऊंचाई कितना, तो बोलिएगा टोटल है 15.5, अगर इसमें से 3.5 को हटा दिया जाए, 3.5 को हटा दिया जाए तो केवल शंकु वाला ऊंचाई बचेगा कितना, तो 12 सेंटीमीटर। चलिए एच का मान, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ तो एल का मान रखना है, तो एल का मान कहाँ से निकालें, तो देखिए यहाँ ध्यान से देखिए कि एल अगर निकालना हो, एल फिगर में कहाँ है, देखिए यही तिरछा ऊंचाई को हम लोग बोलते हैं एल, तिर्यक ऊंचाई है ना, ये भी ऊंचाई है, इसको हम बोलते हैं एल। तो अब यहाँ से ई हो गया लंब और ई हो गया आधार।
कर्ण निकालना हो तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का होल अंडर रूट ओवर, तो उसी से यहाँ से फॉर्मूला निकलता है एल बराबर, क्या निकलेगा एल बराबर, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के होल अंडर रूट ओवर। चलिए एच के जगह कितना, तो 12 स्क्वायर है तो स्क्वायर, आर तो आर के जगह 3.5 स्क्वायर है तो स्क्वायर। चलिए आते हैं 12 का स्क्वायर तो 144, 3.5 का स्क्वायर तो 12.25। अब दोनों को जोड़ दिया जाए तो आएगा कितना 156.25, और इसका यदि वर्गमूल निकाला जाए तो 12.5। तो अब देखिए r का मान पता चल गया, l का मान पता चल गया, बस इसमें रख देते हैं r के जगह कितना, ठीक है। अब से इसको लिखते हैं पाई के जगह कितना, तो 22/7, r के जगह कितना, तो 3.5, ठीक है। फिर 2, फिर r के जगह कितना, तो बोलिएगा 3.5 प्लस l के जगह कितना, तो l के जगह 12.5। चलिए यहाँ पे बनाते हैं, देखिए अगर इस दशमलव को उड़ाया जाए तो बट्टा में 1, दशमलव के बाद में एक संख्या तो बट्टा में 1 0। 7 से 35 को कटाया जाए तो 5 बार में, और यही 5 से 10 कटा दिया जाए तो 2 बार में, और यही 2 से अगर 22 कटाया जाए तो 11 बार में। तो बचा क्या, इधर बचा 11 और 3.5 दूनी में यहाँ हो गया 7 और 12.9। चलिए तो 11 गुना 12 और 7 19, तो 19 कितना होगा 5, और दोनों आपस में गुना करने पर 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 4 कहता है सवाल की भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक, यानी घन का आकार का एक ब्लॉक है। इस तरह से देखिए ये हो गया घन के आकार का एक ब्लॉक। चलिए इसको हम बना देते हैं, ये हो गया घन का आकार का ब्लॉक। आगे 7 सेंटीमीटर भुजा वाले, कहने का मतलब इसमें जितना भुजा है, माने घन का जो भुजा है, घन की भुजा वो कितना है, तो 7 सेंटीमीटर। इसमें कोई भी भुजा हो, इसमें जितना भुजा है वह सभी 7 सेंटीमीटर भुजा है। आगे ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, यानी इसी ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला ले जाकर इस पर रख देना है। इस तरह से एक अर्धगोला को ले जाकर रख देना है एकदम इसी पर, ठीक है, इसी पर रख देना है। तो अब सवाल कहता है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। तो व्यास किसे कहते हैं ये पहले समझिए। देखिए इसको बोलते हैं त्रिज्या, आधा को केंद्र से जो आधा मिला रहे हैं इसको बोलेंगे त्रिज्या। और जब ये पूरा लाइन को अगर मिला दें तो त्रिज्या का दुगना होता है व्यास। कहने का मतलब ये पूरा होगा क्या, व्यास हम लोग का होगा। तो इसमें बताइए कि व्यास कितना हो सकता है अधिकतम से अधिकतम। तो आप बताइएगा कि जितना इसका भुजा है अगर अर्धगोला रखना हो तो इसी भुजा के हिसाब से हम रखेंगे। यानी अगर ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम व्यास अगर मानना है तो यही आपका भुजा ही व्यास होगा, इसी पर रख देंगे, ठीक। तो जैसे इस पर रखते हैं तो देखिए यहाँ से लेके ये क्या होगा व्यास, और व्यास होगा क्या, तो जितना भुजा हो उतना ही। कहने का मतलब कि अर्धगोले का अधिकतम अगर व्यास पूछा जाए, अधिकतम व्यास तो कितना, तो सवाल में भुजा जितना दिया हो वही उसका व्यास होगा। यहाँ पे अगर 14 सेंटीमीटर हो तो व्यास 14 ही होगा, अगर 50 सेंटीमीटर हो तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास 50 होगा। यानी जितना सवाल में भुजा दिया हो वही हम लोग का व्यास होगा। तो अब बताइए जब व्यास पता हो तो त्रिज्या कितना होगा, तो व्यास का आधा यानी 7/2। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, चलिए हम निकालते हैं। प्रश्न से अगर हम निकालते हैं क्या निकालना है, तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल एक, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इसमें कितना चीज़ है, तो एक ठो तो हमें घन दिखाई दे रहा है तो लिखेंगे हम लोग घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब क्या दिखाई दे रहा है, तो अभी आपने बताया इसमें एक अर्धगोला भी रखा हुआ है तो प्लस में हम लिख देंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल।
अब सुनिए, ये तो दो ठो चीज़ हो गया, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही कोई घन हो उस पे हम अर्धगोला रखते हैं, जैसे कटोरा की तरह अगर घन पे हम अर्धगोला रखते हैं तो जितना दूर अर्धगोला होगा वह पृष्ठीय क्षेत्रफल को घेर लेगा। ठीक, कहने का मतलब उसको ढक लेगा। ठीक है, तो इसमें से जितना वह ढक लिया उसका क्षेत्रफल हम लोग घटा देंगे। तो ध्यान में रखिएगा कि जब भी घन के ऊपर अर्धगोला रख दें, घन के ऊपर अर्धगोला को रख दें तो जहाँ रखेंगे उसमें वृत्त का क्षेत्रफल हम घटा देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल उसमें से घटा दें। क्यों घटाएंगे? क्योंकि जहाँ अर्धगोला रखेंगे वह जितना दूर में रखा जाएगा उतना दूर पूरा गोल ढक लेगा। ठीक है, इसीलिए इसमें वृत्त के क्षेत्रफल को हम घटा देंगे। चलिए, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो यहाँ से उठाइए, क्या 6 गुना भुजा स्क्वायर प्लस अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा तो 2 पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा तो पाई आर स्क्वायर। चलिए 6 भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितना है तो भुजा दिया है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर। चलिए 2 पाई आर स्क्वायर में से अगर पाई आर स्क्वायर घटा दिया जाए तो कितना बचेगा पाई आर स्क्वायर। कैसे बचाई? देखिए, जैसे 2x में से x घटा दिया जाए क्या बचेगा x, 2y में से y को घटा दिया जाए तो क्या बचेगा तो y। अगर 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर घटा दिया जाए तो बचेगा क्या पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का अगर 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर अगर घटा दिया जाए तो 1 पाई आर स्क्वायर बचेगा। चलिए मान रखते हैं, तो 6 गुना 7 गुना 7, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर तो लिखेंगे हम कितना 7/2 गुना 7/2। चलिए तीनों को आपस में गुना किया जाए तो 294 प्लस 7 से 7 खत्म और 2 से 11 बन 11 7 77/2। तो ये 294 प्लस अगर 77 में 2 से भागा दिया जाए 38.5, दोनों को जोड़ दिया जाए तो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।